Hi everyone, welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law in Veins. So in the last video we studied about literal or grammatical rule of interpretation, and in this video we will be studying about what is golden rule of interpretation. ठीक है. सो अगर बेसिक बात करें कि गोल्डन रूल क्या है, तो ऐसा कह सकते हैं कि गोल्डन रूल जो है वो मॉडिफिकेशन है लिटरल रूल का. ठीक है, अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोला जाए, ठीक है, कि एक मॉडिफिकेशन है रूल ऑफ लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का. या फिर और अगर ये क्वेश्चन मैं पूछूँ आपसे कि इसको गोल्डन रूल क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये जितने भी इंटरप्रिटेशन के प्रॉब्लम्स हैं ना, उन सभी को सॉल्व कर देता है. राइट. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड अब देखते हैं बेसिकली क्या है गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसके मीनिंग को जानते हैं. ठीक है. ओके, सो स्टार्टिंग विथ क्यों हमें ज़रूरत पड़ी हमारे गोल्डन रूल की. राइट. सो अगर जो प्लेन मीनिंग है किसी भी वर्ड का वो बहुत ही एम्बिगुअस नेचर का है, वेग है और बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है, तो उस सिचुएशन में अगर हम स्ट्रिक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही अब्सर्ड रिजल्ट देगा. तो उस सिचुएशन में अगर कोर्ट क्या करती है, वो डेविएट करती है लिटरल मीनिंग से टू अवॉइड एब्सर्डिटी. इसी को हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं. अब लैंग्वेज में पढ़ते हैं. इट इज़ नोन एज द गोल्डन रूल बिकॉज इट सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. द रूल सेज दैट टू स्टार्ट विथ वी शैल गो बाय द लिटरल रूल. ठीक है, स्टार्ट करते वक्त हम लोगों को लिटरल रूल ही फॉलो करना है. However, if the interpretation given through the literal rule leads to some or any kind of ambiguity, injustice, inconvenience, hardship, inequity, then in all such events the literal meaning shall be discarded and interpretation shall be done in such a manner that the purpose of legislation is fulfilled. राइट. तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि पहले हम लिटरल रूल को ही फॉलो करेंगे, लेकिन अगर जो लिटरल रूल को हम फॉलो कर रहे हैं इसकी वजह से एम्बिग्विटी अराइज हो रही है, इनजस्टिस, इनकन्वीनियंस, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, वहाँ पे आपको लग रहा है कि इनइक्विटी हो रहा है, जो प्रॉपर मोटिव है हम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने का वो मीट नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लिटरल रूल को अवॉइड करेंगे या लिटरल रूल को डिस्कार्ड करेंगे और इस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया, इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करेंगे कि जो पर्पस है लेजिस्लेशन का वो फुलफिल हो जाए. नाउ इमेजिन दिस सिचुएशन. अगर फायर के केस में हमें क्या कहा जाता है कि आप लिफ्ट का यूज़ मत करो. अब पहले चलिए इसमें लगाते हैं हम लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. तो साइन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो पीपल मस्ट नेवर यूज़ द लिफ्ट इन केस देयर इज़ अ फायर. राइट. हाउएवर अगर ये रिजल्ट बहुत ही अब्सर्ड हो जाएगा, अगर क्योंकि हमें ऑल्दो पता है कि जो पर्सन है उसका जिसने ये साइन बनाया उसका इंटेंशन ऑब्वियसली ये है कि लोग बचे लिफ्ट यूज़ करने से अगर फायर का सिचुएशन हो, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि फिर आपको क्या करना है. तो उस सिचुएशन में हम लोगों को गोल्डन रूल जजेस क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और फिर वो उससे प्रॉपर जो पर्पस है लेजिस्लेशन का वो उसको फुलफिल करते. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. जो लिटरल रूल फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग द नेचुरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. बट इफ इंटरप्रेटिंग नेचुरल मीनिंग लीड्स टू एनी सॉर्ट ऑफ रिपंजेंस, absurdity or hardship, then the court must modify the meaning to the extent of injustice or absurdity caused and move further to prevent consequences. And इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, लिटरल मीनिंग को अवॉइड करेगी एंड मॉडिफाई करेगी. क्या बोला मैंने कि लिटरल रूल का जो मॉडिफिकेशन है वो है हमारा गोल्डन रूल. राइट. तो वो क्या करेगी, कोर्ट उसको मॉडिफाई करेगी उसकी मीनिंग को, सो दैट इनजस्टिस प्रोवाइड ना हो, एब्सर्डिटी कॉज ना हो और कोर्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिवेंट कर सके. राइट. अब नेक्स्ट क्या कहा गया कि जो ये रूल है वो ये सजेस्ट करता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, ये जो इफेक्ट हैं और इंटरप्रिटेशन के, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, बिकॉज ये बेसिकली क्या करते हैं, ये क्लूज देते हैं कि ट्रू मीनिंग क्या हो सकता है उन वर्ड्स का जो कि लेजिस्लेचर में यूज़ किए गए हैं या फिर किस इंटेंशन से इस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर को बनाया गया. एट टाइम्स वाइल अप्लाइंग दिस रूल, हम इस रूल को अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन डन में इंटायरली बी अपोजिट ऑफ द लिटरल रूल, कि इंटरप्रिटेशन जो किया जा रहा है वो कंप्लीटली अपोजिट हो सकता है हमारे लिटरल रूल से. द प्रिजम्पशन हेयर इज दैट लेजिस्लेचर डज नॉट इंटेंड सर्टेन ऑब्जेक्ट्स. कभी कभी क्या होता है कि लेजिस्लेचर कह सकते हैं कि वो इंटेंड नहीं करती है कुछ ऐसी चीज़ें, बट उससे मीनिंग कुछ और निकल आता है. दस एनी सच इंटरप्रिटेशन विच लीड्स टू अनइंटेंडेड ऑब्जेक्ट शैल बी रिजेक्टेड. राइट. तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा. राइट. अभी आगे बढ़ते हैं. तो गोल्डन रूल अप्लाई करके क्या हो रहा है कि हम लोगों को पता चल रहा है कि
कौन सी चीज़ को हम लोगों को किस तरीके से रीज़नेबली डील करनी है एंड कहाँ पे हम लोगों को मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है. ठीक है. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, तीरथ सिंह वर्सेस बचित्र सिंह का केस है हमारे पास. इसमें कहा गया, इसमें बेसिकली जो इशू था वो उठा था नोटिस अंडर सेक्शन 99 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 के ऊपर, राइट, जिसमें कहा गया कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस है इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्शन में, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया. इस रूल के अकॉर्डिंग द नोटिस शैल बी इशूड टू ऑल दोज पर्सन हु आर पार्टी टू द इलेक्शन पिटिशन, कि जो भी इलेक्शन पिटिशन के पार्टीज है उनको भी आपको नोटिस इशू करना है, एज वेल एज जो पार्टी नहीं है उनको भी आपको नोटिस इशू करना है. अब तीरथ सिंह ने ये कहा, ये कंटेंट किया कि नो सच नोटिस वॉज इशूड टू दोज हु वर नॉन पार्टीज, कि नॉन पार्टीज मतलब जो मेंबर थे, पार्टी के मेंबर नहीं थे इलेक्शन पिटिशन के, उनको कोई भी नोटिस इशू नहीं किया गया. अब इस बात को चैलेंज किया गया और कहा गया कि ये इनवैलिड है इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे. कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि व्हाट इज कॉन्टेम्पलेटेड इन गिविंग द इंफॉर्मेशन एंड ऑफन इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन ट्वाइस रिमेन्स द सेम, कि अगर आपको इंफॉर्मेशन 2 बार दी जाए तो भी इंफॉर्मेशन सेम ही रहती है. तो इसलिए यहाँ पे जो सेक्शन 99 है उसको थोड़ा अलग से इंटरप्रेट करना चाहिए हम लोगों को, एंड बस जो नॉन पार्टीज है उन लोगों को ही आपको नोटिस प्रोवाइड करना है, राइट. द पार्टी टू द पिटिशन इज ऑलरेडी हैविंग द नोटिस, ऑब्वियसली उनके पास ऑलरेडी नोटिस है, तो अगर आप उनको दोबारा भी इन्फॉर्म कर रहे हो तो फिर वो इन्फॉर्मेशन सेम रह जाती है, राइट. Therefore, section 99 shall be so interpreted by applying the golden rule that notice is required against the non-parties only. I hope clear होगा. अब नेक्स्ट केस है हमारा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस कुशेर जहां बेगम का केस. ठीक है. इसमें क्या हुआ था कि ए पीरियड ऑफ लिमिटेशन वाज प्रेस्क्राइब, एक लिमिटेशन पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया था सेक्शन 18 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1844 के अंदर, कि जो अपील है वो फाइल की जाएगी अनाउंसमेंट के बाद, और जो अवार्ड दिया जाएगा वो 6 मंथ्स ऑफ द अनाउंसमेंट के बाद कंपनसेशन दिया जाएगा. ठीक है. अब अवार्ड पास कर दिया गया कुशेर जहां के नाम पे, लेकिन उनको उनके जो काउंसिल थे उन्होंने 6 महीने के पीरियड के बाद इंफॉर्मेशन दिया कि आपके नाम पे अवार्ड पास किया गया है. अब इस अपील को फाइल किया गया ऑब्वियसली 6 मंथ्स के पीरियड के बाद फाइल किया गया था. तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपील को रिजेक्ट कर दिया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा. तो यहाँ पे दूसरे कोर्ट ने ये कहा कि जो पीरियड ऑफ 6 मंथ शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम एंड कुशेर जहाँ वॉज इंटीमेटेड, कि जब कुशेर जहाँ को इन्फॉर्मेशन दे दी गई उसके बाद से 6 महीने के पीरियड को हम काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ही एब्सर्ड है और मिसलीडिंग है. द कोर्ट बाय अप्लाइंग द गोल्डन रूल अलाउड द अपील, और कोर्ट ने गोल्डन रूल को अप्लाई करते हुए अपील को अलाउ कर दिया. अच्छा, आपको नहीं लगता कि इस गोल्डन रूल के बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं साथ में? जैसे ये दिस रूल कैन पुट इनटू प्रैक्टिस व्हाट पार्लियामेंट इंटेंडेड, जो पार्लियामेंट ने जो इंटेंड किया था वो ये रूल लेकर आ सकता है. ये प्रिवेंट भी कर सकता है सारे प्रॉब्लम्स जो कि फेस किए जा रहे थे लिटरल रूल में, जैसे इनजस्टिस का प्रॉब्लम. ठीक है. गोल्डन रूल बेसिकली प्रोवाइड करता है चेक ऑन द स्ट्रिक्टनेस ऑफ द लिटरल रूल, की स्ट्रिक्टनेस जो हम फॉलो कर रहे हैं लिटरल रूल को बहुत स्ट्रिक्टली, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है. बट आपको नहीं लगता इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस भी हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, द फैसिलिटी ऑफ गोल्डन रूल इज एक्सट्रीमली लिमिटेड बिकॉज द लिटरल रूल इज टू बी यूज्ड फर्स्ट ओनली इन सर्कमस्टांसेस वेयर लिटरल रूल क्रिएट्स एब्सर्डिटी. इसमें क्या है कि जो फैसिलिटी है बहुत ही लिमिटेड एस्पेक्ट में है, बिकॉज पहले क्या करना है, पहले आपको लिटरल रूल अप्लाई करना है, एंड अगर वो एब्सर्डिटी क्रिएट कर रही है तो ही उस सिचुएशन में आपको गोल्डन रूल अप्लाई करना है. नेक्स्ट इज देयर इज नो रियल गाइडेंस रिगार्डिंग गोल्डन रूल ऑन व्हेन इट शैल बी अप्लाइड, कब अप्लाई किया जाएगा उसके लिए कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है, और हर जज जो है वो अपना स्पेशल ओपिनियन दे सकता है उनको जिस एस्पेक्ट में जो भी लगता है. ठीक है. वन जज माइट नॉट सीम एब्सर्ड टू डिफरेंट, और एक जज का जो ओपिनियन है वो दूसरे जज को एब्सर्ड लग सकता है. And the last one is it only allows the judge to vary the wordings of the statute to really limited circumstances. Okay, so one question for you guys. Don't you think that the judges are given too much discretion? And how the judges are given too much discretion? Let me know in the comment section below by giving your opinion and your views. Right. So thank you so much for watching this video. Stay tuned, stay safe, stay happy, and of course stay at home. Thank you so much, and do like, share, subscribe to my YouTube channel Soumya Jha Law and Wins.